हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के अंतर्गत हमारी जो टॉप 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ है, उस सीरीज़ का ये पार्ट 1 होगा और इस पार्ट 1 में पूरे 100 प्रश्न होंगे। तो बिना देरी किए इन इम्पॉर्टेंट सवालों को हम शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित राज्य की प्रथम महिला कौन है? आपका आंसर होगा हंसा मनराल। तो हंसा मनराल ये उत्तराखंड की प्रथम महिला है जो द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित हैं। अगला प्रश्न है, सीता गुसाई किस खेल से संबंधित है? तो सीता गुसाई का संबंध किस खेल से है? आपका आंसर होगा हॉकी से। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में ढोल संग्रहालय स्थित है। तो ढोल संग्रहालय कहाँ पर अवस्थित है उत्तराखंड में? आपका आंसर होगा चमोली में। अगला प्रश्न है, मानव उत्थान सेवा समिति के संस्थापक कौन है? आपका आंसर होगा सतपाल महाराज। अगला प्रश्न है, वुड स्टॉक स्कूल कहाँ स्थित है? वुड स्टॉक स्कूल ये आपका मसूरी में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, अंगाली मठ कहाँ स्थित है? तो अंगाली मठ कहाँ पे हो जाएगा? टिहरी में। अगला प्रश्न है कि सम नोट्स ऑन मोलाराम नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये पुस्तक बैरिस्टर मुकंदीलाल जी के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में भीगे चावलों के महीन घोल का उपयोग कर हाथ की उंगलियों से चित्रांकित लोक चित्रों को क्या कहते हैं? आपका आंसर होगा एपण कहते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में शुभ कार्य में बुरी आत्माओं से रक्षा हेतु बनाए जाने वाला चित्र को क्या कहा जाता है? आपका उत्तर होगा स्यों कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नृत्य करते हुए गणपति की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो नृत्य करते गणपति की मूर्ति ये आपका चमोली के जोशीमठ से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली नामक जीवनी की रचना किसने की? तो ये रचना किसके द्वारा लिखी गई है? आपका आंसर होगा राहुल सांकृत्यायन के द्वारा। अगला प्रश्न है, राज्य में प्रस्तावित हिमालयन राजमार्ग परियोजना से जोड़ा गया है। तो हिमालयन राजमार्ग परियोजना, इस परियोजना से किस किस को जोड़ा गया है? आपका उत्तर होगा लोहाघाट और त्यूनी को जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है कि पद्मासन मुद्रा में काशीपुर से किस देवता की मूर्ति मिली है? तो पद्मासन से किस देवता की मूर्ति प्राप्त होती है? गणेश की मूर्ति प्राप्त होती है। कहाँ से? काशीपुर से। अगला प्रश्न है, कौन सी जनजाति भूमसेन देवता की पूजा करती है? तो उत्तराखंड की बोक्सा जो जनजाति है ये भूमसेन नामक देवता की पूजा करती है। अगला प्रश्न है, मिट्टी से लघु मूर्तियों का निर्माण कहलाता है? तो आपका आंसर होगा डिकारे कहलाता है। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध के विरोध में सर्वप्रथम आवाज उठाई थी? तो टिहरी बांध के विरोध में सबसे पहले आवाज किसके द्वारा उठाई गई थी? आपका आंसर होगा कमलेदुमती शाह के द्वारा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की धरती पर आंदोलन की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है? आपका आंसर होगा प्रयागदत्त पंथ को। अगला प्रश्न है, मल्ल राजा कुमाऊं को किस नाम से पुकारते थे? तो मल्ल राजा ये कुमाऊं को पर्वत डोटी नाम से पुकारते थे। अगला प्रश्न है, कुमाऊं का प्रसिद्ध झाकर सेम मंदिर कहाँ है? तो कुमाऊं का जो प्रसिद्ध झाकर सेम मंदिर है ये कहाँ पे अवस्थित होगा? आपका उत्तर है अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में मक्खन होली कहाँ खेली जाती है? या फिर इसको मक्खन मेला के नाम से भी जानते हैं और माखन होली के नाम से भी जानते हैं। तो ये कहाँ पे खेली जाती है? आपका आंसर होगा दयारा बुग्याल में। और दयारा बुग्याल कहाँ पे अवस्थित है? उत्तरकाशी जनपद में। अगला प्रश्न है, राज्य में किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना ये कब लागू होती है? वर्ष 2014 से। अगला प्रश्न है, किस भाषा को कुमाऊनी और गढ़वाली का मिला जुला रूप कहते हैं? तो कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा का मिला जुला रूप किसको कहा जाता है? आपका आंसर होगा मजकुमैया को। अगला प्रश्न है, नीलांबर पंथ का संबंध किस से है? तो नीलांबर पंथ ये अंतरिक्ष विज्ञान से संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न है, लंगड़ी किरण के रचयिता कौन है? तो लंगड़ी किरण के रचयिता हैं लीलाधर जगूड़ी। अगला प्रश्न है, ग्रियर्सन ने भारत की भाषा सर्वेक्षण पुस्तक में मध्य पहाड़ी की कितनी बोलियों का उल्लेख किया है? आपका आंसर होगा 21 बोलियों का। अगला प्रश्न है कि पंडित नैन सिंह रावत का संबंध है? तो पंडित नैन सिंह रावत ये उत्तराखंड के एक क्या हैं? वैज्ञानिक हैं। अगला प्रश्न है, भक्त दर्शन ने किसकी तुलना रविंद्रनाथ टैगोर से की थी? आपका आंसर होगा तारादत्त गैरोला की तुलना किससे की गई है? तो ये की गई थी आपकी रविंद्रनाथ टैगोर से। और किसके द्वारा की गई थी तुलना? भक्त दर्शन के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में चाय कमेटी कब बनी? तो चाय कमेटी कब गठित होती है उत्तराखंड में? आपका आंसर होगा 1834 में। अगला प्रश्न है, गढ़वाल में चांचरी लोक नृत्य को कुमाऊं क्षेत्र में किस
नाम से जाना जाता है? तो गढ़वाल का जो चांचरी लोक नृत्य है, कुमाऊं के लोग उसको झोड़ा नृत्य के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि लता मंगेशकर ने किस गढ़वाली फिल्म में पहली बार गाना गाया था? तो आपका आंसर होगा रैबार फिल्म में लता मंगेशकर जी के द्वारा क्या किया गया है, पहली बार गाना गाया गया है। अगला प्रश्न है मानेश्वर का मेला कहाँ लगता है? तो चंपावत में मानेश्वर मेला आयोजित होता है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के किस मेले का प्रारंभ पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर हुआ? तो उत्तराखंड का वो कौन सा मेला है जिस मेले का आयोजन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म दिवस पर हुआ है? आपका आंसर होगा गोचर मेला। और गोचर मेला कहाँ पे आयोजित होता है? तो चमोली जनपद के गोचर नामक स्थान में आयोजित होता है। अगला प्रश्न है उत्तर का काशी किसे कहते हैं? तो उत्तर का काशी भिवांडेश्वर को कहा जाता है। अगला प्रश्न सुरकंडा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो टिहरी गढ़वाल में सुरकंडा उत्सव मनाते हैं। अगला प्रश्न है किस जनजाति में महिलाएं भी संपत्ति की हकदार होती है? आपका आंसर होगा वोक्सा जनजाति में महिलाएं संपत्ति के हकदार होती है। अगला प्रश्न है विस्कन्या नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो गौरा पंत सिवानी के द्वारा विस्कन्या नामक पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न है रो मत आगे बढ़ो नारा किसने दिया था? तो रो मत आगे बढ़ो ये नारा किसके द्वारा दिया गया है? आपका आंसर होगा तुलसी देवी के द्वारा। अगला प्रश्न है राजा मान सिंह ने किस मंदिर को निर्मित किया था? आपका आंसर होगा गंगा देवी मंदिर को निर्मित किया था। किसने? राजा मान सिंह ने। अगला प्रश्न है सप्तेश्वर प्रोजेक्ट किस जिले में अवस्थित है? आपका आंसर होगा चंपावत जनपद में। अगला प्रश्न है गोपीनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? तो गोपीनाथ का जो मंदिर है ये आपका चमोली में अवस्थित है। अगला प्रश्न है अस्कोट आराकोट अभियान कब शुरू हुआ? तो अस्कोट और आराकोट जो अभियान है ये वर्ष 1974 में शुरू होता है। अगला प्रश्न है प्रथम राजा जिसने गढ़वाल पर आक्रमण किया था? तो गढ़वाल यानी कौन सा राजा था वो जिसके द्वारा गढ़वाल पर आक्रमण किया गया है? आपका आंसर होगा कीर्तिचंद। अगला प्रश्न है किस देश के सहयोग से उत्तराखंड के 3 बुग्यालों को स्कीइंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है? आपका आंसर होगा फ्रांस के सहयोग से। अगला प्रश्न है राज्य में पर्यटन क्षेत्रों के विकास का मॉडल किस देश से ग्रहण किया गया है? तो उत्तराखंड में सिंगापुर का मॉडल अपनाया गया है पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए। अगला प्रश्न है किन गाँवों को पर्यटन गाँव के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो आपका आंसर होगा कि माणा गाँव और जागेश्वर धाम को पर्यटन गांव के रूप में डेवलप किया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि कार्बेट कंट्री एक सिटी का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो कार्बेट कंट्री एक सिटी इसका निर्माण हो रहा है आपका नैनीताल के रामनगर में। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कार्तिक स्वामी किस जिले में अवस्थित है? आपका आंसर होगा रुद्रप्रयाग जनपद में। अगला प्रश्न है किस वायसराय को रानीखेत अत्यधिक पसंद था? तो रानीखेत ये लॉर्ड मेयो को अत्यधिक पसंद था। अगला प्रश्न किसे मिट्टी का महादेव कहते थे? तो मिट्टी का महादेव ये आपका शिवचंद को कहा जाता था। अगला प्रश्न है किसने हरिद्वार में हर की पैड़ी का जीर्णोद्धार करवाया था? तो हर की पैड़ी ये कहाँ पे है? हरिद्वार में है और इसका जीर्णोद्धार मान सिंह के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है कुमाऊं का खजुराहो किसे कहते हैं? तो कुमाऊं का खजुराहो द्वाराहाट को कहा जाता है और मीठी मूलियों का शहर भी द्वाराहाट को कहा जाता है। अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? आपका उत्तर होगा हल्द्वानी में। अगला प्रश्न है जगनी मेला कहाँ लगता है? तो जगनी मेला लगता है आपका पिथौरागढ़ में। अगला प्रश्न है अंग्रेजों ने रानीखेत शहर कब बसाया था? आपका उत्तर होगा 1869 ईस्वी में। अगला प्रश्न है स्वामी विवेकानंद को ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो ज्ञान प्राप्त कहाँ पे होता है स्वामी विवेकानंद जी को? आपका आंसर होगा कसार देवी गुफा में। अगला प्रश्न है कि भतूज उत्सव किस धाम में मनाया जाता है? तो भतूज नामक जो उत्सव है ये आपका केदारनाथ धाम के कपाट जिस दिन बंद होते हैं उस दिन एक उत्सव मनाया जाता है जिसको हम भतूज उत्सव कहते हैं। अगला प्रश्न है कड़ाई उत्सव किस धाम में मनाया जाता है? तो बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने पर यहाँ पे क्या मनाया जाता है? कड़ाई उत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न है तालों का प्रदेश किसको बोलते हैं? नैनीताल को। अगला प्रश्न है नैनीताल की खोज किसने की थी? तो पी बैरन के द्वारा नैनीताल की खोज की गई थी और कब की गई थी? तो 1841 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है? तो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान ये आपका उत्तरकाशी में अवस्थित है और नेहरू पर्वतारोहण संस्थान इसको संक्षेप में क्या कहते हैं? NIM कहते हैं, NIM। और इस NIM का पूरा नाम क्या होता, फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। ये उत्तरकाशी में अवस्थित है और इसकी स्थापना 14 नवंबर 1965 में इसकी स्थापना होती है। चलिए अगला प्रश्न है गीता मनराल किस खेल से संबंधित है?
तो गीता मनराल किस क्षेत्र से संबंधित है? एथलेटिक्स से। अगला प्रश्न है डांगधार का पुराना नाम है, तो डांगधार कहाँ का पुराना नाम है? प्रतापनगर का। और प्रतापनगर कहाँ पे पड़ता है? टिहरी गढ़वाल में। अगला प्रश्न है छोटा कश्मीर किसको कहते हैं? पिथौरागढ़ को। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में भगवान राम का एकमात्र मंदिर कहाँ पे अवस्थित है? देवप्रयाग में। अगला प्रश्न है पद्मपुरी आश्रम कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध जो पद्मपुरी आश्रम है ये आपका नैनीताल में अवस्थित होगा। अगला प्रश्न है कि पवित्र गोरखनाथ गुफा कहाँ है? श्रीनगर में है पवित्र गोरखनाथ गुफा। अगला प्रश्न है उत्तराखंड की पवित्र ब्रह्म गुफा कहाँ स्थित है? तो ब्रह्म गुफा ये आपका केदारनाथ में अवस्थित है। अगला प्रश्न है ऋषि चावार्क का आश्रम उत्तराखंड में कहाँ है? आपका आंसर होगा बद्रीनाथ में। अगला प्रश्न है सिल्की बांध एक प्रेम कथा का संबंध किस से है? आपका आंसर होगा पौड़ी गढ़वाल से। अगला प्रश्न है किस राजा की मृत्यु अलकनंदा में डूबने से हुई थी? तो वो कौन सा राजा था जिसकी मृत्यु अलकनंदा नदी में डूबने के कारण हुई थी? आपका आंसर होगा श्याम शाह की मृत्यु। अगला प्रश्न है कौशिकी देवी का मंदिर कहाँ है? आपका आंसर होगा अल्मोड़ा में कौशिकी देवी का मंदिर है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के किस शहर का नाम त्रिऋषि सरोवर था? तो त्रिऋषि सरोवर ये किस शहर का नाम है? नैनीताल का। अगला प्रश्न है तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आक्रमण कब किया? तो तैमूर लंग के द्वारा क्या किया गया है? हरिद्वार में आक्रमण किया गया है हरिद्वार पर। और कब किया गया है? 1398 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? आपका आंसर होगा रैमजे कुमाऊं कमिश्नर थे 1857 की क्रांति के समय। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध चोपता नामक स्थान किस जनपद में स्थित है? आपका आंसर है रुद्रप्रयाग में है चोपता नामक स्थान। अगला प्रश्न है राज्य में प्रथम रेल पथ का निर्माण 1884 में हुआ है और कहाँ से कहाँ तक हुई थी? आपका आंसर होगा किच्छा से काठगोदाम तक। अगला प्रश्न है कुमाऊं क्षेत्र का प्रथम कवि किसको माना जाता है? लोक रत्न पंत को। अगला प्रश्न है गढ़वाल का हुमायूं किसे कहते हैं? तो प्रद्युमन शाह को गढ़वाल का हुमायूं नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का प्रेमचंद किसको कहते हैं? आपका आंसर होगा विद्यासागर नौटियाल को उत्तराखंड का प्रेमचंद नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है टिहरी की कहानी के लेखक हैं, तो टिहरी की कहानी इसके लेखक कौन है? विद्यासागर नौटियाल। अगला प्रश्न है हिमालय दिवस पुस्तक ये किसके द्वारा लिखी गई है? आपका आंसर होगा डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी द्वारा। अगला प्रश्न है गोखले आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो गोखले नामक जो आभूषण है ये बाजू में धारण किया जाने वाला आभूषण है। अगला प्रश्न है मुनस्यारी का प्राचीन नाम क्या है? आपका आंसर होगा तुकसेन, ये मुनस्यारी का प्राचीन नाम है। अगला प्रश्न है केदारनाथ के लिए पवन हंस कंपनी द्वारा हेलीकॉप्टर सेवा कब शुरू की गई है? आपका उत्तर होगा वर्ष 2003 से। और किसके द्वारा शुरू की गई है? तो आपका आंसर होगा पवन हंस कंपनी के द्वारा। अगला प्रश्न है कि गढ़वाल समाचार पत्र प्रकाशित होता था, तो गढ़वाल नामक जो समाचार पत्र है ये कहाँ से प्रकाशित होता था? कोटद्वार से। अगला प्रश्न है हिमालय परिचय किसकी रचना है? आपका आंसर है राहुल सांकृत्यायन की। अगला प्रश्न है द बॉय ऑफ लंबाटा किसकी रचना है? आपका आंसर होगा NS थापा जी की। अगला प्रश्न है आज का पहाड़ समाचार पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? आपका उत्तर होगा पिथौरागढ़ से। अगला प्रश्न है नंदौर दून कहाँ है? तो नंदौर दून आपका नैनीताल में अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न है कि अर्जुन ने किस पर्वत पर किरात बेसी शिव के दर्शन किए थे? आपका उत्तर होगा इंद्रकील पर्वत पर। अगला प्रश्न है कुमाऊं क्षेत्र में पशुओं और खतडुओं गायों का त्योहार ये कब मनाया जाता है? आपका आंसर होगा 17 सितंबर को। अगला प्रश्न है कोट भ्रामरी मंदिर कहाँ है? तो कोट भ्रामरी नामक जो मंदिर है ये आपका बागेश्वर में अवस्थित है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड उच्च न्यायालय भवन का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो वर्तमान समय में हमारा जो उच्च न्यायालय कहाँ पे है? नैनीताल में। जिस भवन में हमारा उच्च न्यायालय अवस्थित है उस भवन का निर्माण सर संटोनी मैकडोनाल्ड के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का बोध गया किसे कहते हैं? तो ककड़ी घाट को उत्तराखंड का बोध गया नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में बिटौली महीने के नाम से कौन सा महीना प्रसिद्ध है? आपका आंसर होगा चैत्र महीना। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का दुर्योधन किसे कहते हैं? तो उत्तराखंड का दुर्योधन उपनाम से कीर्ति शाह को जाना जाता है। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश में ब्रह्मकमल को किस नाम से जाना जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में ब्रह्मकमल को क्या कहते हैं? आपका आंसर होगा दूधा फल। अगला प्रश्न है मुठभेड़ उपन्यास के लेखक कौन है? आपका आंसर होगा शैलेश मटियानी। अगला प्रश्न है करुणा समाज सेवा संस्था की स्थापना कब की गई थी? तो करुणा समाज सेवा संस्था इसकी स्थापना होती है वर्ष 1982 ईस्वी में। अगला प्रश्न है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना ये कब शुरू होती है? आपका आंसर होगा वर्ष 2002 में। अगला प्रश्न है
कोडियाला तथा शिवपुरी प्रसिद्ध है। तो कोडियाला तथा शिवपुरी जो ये क्यों प्रसिद्ध है? रिवर राफ्टिंग के लिए। अगला प्रश्न है उत्तराखंड की राजकीय प्रेस कहाँ अवस्थित है? आपका उत्तर होगा रुड़की में। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में किस वर्ष को 7 फिल्मों के प्रदर्शन के लिए याद करते हैं? तो वर्ष 2004 इसको 7 फिल्मों के प्रदर्शन के लिए याद किया जाता है। अगला प्रश्न है बद्री विशाल दैनिक समाचार पत्र प्रकाशित होता था। तो बद्री विशाल नामक जो दैनिक समाचार पत्र है ये कहाँ से प्रकाशित होता था? हरिद्वार से। अगला प्रश्न है संकल्प खेतवाल का संबंध किस क्षेत्र से है? आपका आंसर होगा संगीत से। अगला प्रश्न है बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में हम किसको जानते हैं? विजय जड़धारी जी को। अगला प्रश्न है चांदी उत्तराखंड के किस जिले में पाई जाती है? आपका आंसर है अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है भूना बुग्याल कहाँ अवस्थित है? चमोली में। अगला प्रश्न है कि छाना बिलोरी स्थान कहाँ है? छाना बिलोरी स्थान हो जाएगा आपका बागेश्वर में। अगला प्रश्न है गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना कब होती है? आपका उत्तर होगा 1941 में। अगला प्रश्न है शिखर फॉल कहाँ है? देहरादून में है आपका शिखर फॉल। अगला प्रश्न है उत्तराखंड की ढोल सागर पुस्तक के लेखक कौन है? आपका आंसर होगा केशवदास अनुरागी। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में किस जनपद में सबसे अधिक किलोमीटर रेलवे लाइन है? तो आपका आंसर होगा हरिद्वार में। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ राज्य में कब होता है? आपका आंसर होगा 25 दिसंबर 2002 25 दिसंबर 2000 को। अगला प्रश्न है देहरादून हरिद्वार रेलवे कब प्रारंभ हुआ? आपका आंसर है 1900 में। अगला प्रश्न है 52 गढ़ों में पहला गढ़ किसको माना जाता है? चांदपुर गढ़ को पहला गढ़ माना जाता है। अगला प्रश्न है जौनसार में महासू के रूप में पूजित हैं। तो जौनसार में महासू के रूप में किसको पूजते हैं? शिव को। अगला प्रश्न है मैसी जलप्रपात कहाँ पर अवस्थित है? आपका आंसर होगा देहरादून में। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार ने पवनचक्की को घराट के नाम से भी जानते हैं को लघु उद्योग का दर्जा कब दिया? आपका आंसर है वर्ष 2001 में। अगला प्रश्न है लघु उद्योग सेवा संस्थान कहाँ पे अवस्थित है? हल्द्वानी में। अगला प्रश्न है किलवरी नामक पर्वत चोटी कहाँ पर हो जाएगी? आपका आंसर है नैनीताल में। अगला प्रश्न है उत्तराखंड हथकरघा और हस्तशिल्प विकास परिषद द्वारा किस ब्रांड के नाम से उत्पाद विक्रय किए जाते हैं? आपका आंसर होगा हिमाद्री नाम से विक्रय किए जाते हैं। अगला प्रश्न है राज्य में नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो वर्ष 2003 में उत्तराखंड में नई औद्योगिक नीति घोषित होती है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड जीएसटी बिल पारित करने वाला कौन सा राज्य था? आपका आंसर होगा 5वें क्रम का। अगला प्रश्न है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स कहाँ अवस्थित है? हरिद्वार में। अगला प्रश्न है रूस के सहयोग से स्थापित एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ बनाने का कारखाना उत्तराखंड में कहाँ है? आपका आंसर है ऋषिकेश में। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का हनोल मंदिर किस वास्तु शैली में बनाया गया? आपका आंसर होगा हूण शैली में। अगला प्रश्न है माता मुखरो देवी का मंदिर कहाँ पे है? आपका उत्तर है कोटद्वार में। अगला प्रश्न है थर्मामीटर निर्माण उद्योग ये कहाँ पे है? अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है झूला देवी मंदिर कहाँ पे अवस्थित है? आपका उत्तर होगा अल्मोड़ा में है झूला देवी मंदिर। अगला प्रश्न है टिहरी बांध का निर्माण किसने किया था? आपका आंसर होगा कि जेम्स ब्रून ये टिहरी बांध का जो डिजाइनर हैं कौन है? जेम्स ब्रून। अगला प्रश्न है जौलजीबी मेले की शुरुआत कब हुई थी? आपका उत्तर होगा 1914 में। अगला प्रश्न है जिम कॉर्बेट कब बना? यानी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब होती है? आपका आंसर है 1936 में और ये उत्तराखंड का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है और ये पूरे एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ये 1936 में स्थापित हुआ है। उत्तराखंड के 2 जनपदों में विस्तारित है। अगला प्रश्न है हेमकुंड साहिब का दूसरा नाम क्या है? आपका आंसर होगा लोकपाल मंदिर। अगला प्रश्न है राज्य में सर्वाधिक वन कितनी ऊंचाई क्षेत्र में है? आपका आंसर होगा 1800 से 3000 मीटर ऊंचाई क्षेत्र में सर्वाधिक वन है उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है देहरादून में प्रथम वन महाविद्यालय की स्थापना कब होती है? 1878 में। अगला प्रश्न है वन प्रबंधन अधिनियम में कितनी जड़ी बूटियों को प्रतिबंधित किया गया है? आपका आंसर होगा 114 जड़ी बूटियों को प्रतिबंधित किया गया है वन प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत। अगला प्रश्न है राज्य में जड़ी बूटियों के संग्रहण का कार्य सर्वप्रथम कब शुरू किया गया था? आपका आंसर होगा 1972 में। अगला प्रश्न है टिहरी के भिलंगना क्षेत्र में रक्षा सूत्र आंदोलन ये कब चलता है? आपका आंसर है 1994 में। कहाँ से चलता है? टिहरी के भिलंगना क्षेत्र से। अगला प्रश्न है गढ़ रत्न सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? पर्यावरण क्षेत्र में। कौन सा सम्मान दिया जाता है? गढ़ रत्न सम्मान।
अगला प्रश्न है फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून का नाम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल कब कर दिया गया था? आपका आंसर है 1884 ईस्वी में। अगला प्रश्न है किस पौधे के बीज से तेल निकालकर भोटिया लोग खाते थे? तो भैंकल नामक जो पौधा है इससे तेल निकालकर भोटिया लोग क्या करते हैं, खाने के रूप में प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है राज्य में पशु चारा उपलब्ध कराने वाला वृक्ष कौन है? बांज। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि उत्तराखंड में बांज की 5 प्रजातियां पाई जाती हैं। कितनी प्रजातियां? 5 प्रजातियां पाई जाती है उत्तराखंड में बांज की। और इन 5 प्रजातियों में से सफ़ेद जो प्रजाति है बांज की, ये पशु चारा के लिए उपयुक्त है। अगला प्रश्न है कि गढ़वाल क्वीन किस पर्वत को कहते हैं? आपका आंसर होगा नीलकंठ पर्वत को गढ़वाल क्वीन के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है पहाड़ का गांधी किसको कहा जाता है? जसवंत सिंह बिष्ट को पहाड़ का गांधी के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है दक्षिण गढ़वाल का गढ़ केसरी किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं आपका केसर सिंह रावत को। अगला प्रश्न है टिहरी परियोजना हेतु रूस से समझौता कब हुआ? आपका आंसर होगा 1986 में। अगला प्रश्न है उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रथम खनन नीति ये कब घोषित की गई है? वर्ष 2001 में। अगला प्रश्न है शत्रुघ्न मंदिर कहाँ अवस्थित है? ऋषिकेश में है शत्रुघ्न मंदिर। और भरत मंदिर पूछिए आपसे, भरत मंदिर भी ऋषिकेश में है, शत्रुघ्न मंदिर भी ऋषिकेश में अवस्थित है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना कब होती है? आपका आंसर है वर्ष 2001 में। अगला प्रश्न है कि राज्य व उत्तर भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? आपका आंसर होगा कि उत्तराखंड की प्रथम जल विद्युत परियोजना है गुलोगी जल विद्युत परियोजना और ये मसूरी में अवस्थित है। ये उत्तराखंड की प्रथम जल विद्युत परियोजना के साथ साथ उत्तर भारत की भी प्रथम जल विद्युत परियोजना है। अगला प्रश्न है विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना चमोली में किस नदी पर अवस्थित है? आपका आंसर होगा अलकनंदा नदी पर। अगला प्रश्न है राज्य की प्रथम फिल्म महिला निर्देशक कौन थी? आपका आंसर होगा शालिनी शाह। ये उत्तराखंड की प्रथम महिला फिल्म निर्देशक थी। तो चलिए दोस्तों, ये 150 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।